आप उन्हें भाई कह रहे हैं, उन्हें वन माफिया कहा जाता है। माफिया को भाई कहना? जमीन के लालच में वो काम कर रहे हैं। बंदूक के बल पर जंगलों की सुरक्षा करने के मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ। देश की सुरक्षा बंदूक के बल पर हो सकती है, जंगलों की सुरक्षा बंदूक के बल पर मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, पहले इसके लिए धन्यवाद। आज तक जो जंगल होता था वो ये कहा जाता था कि जंगल तो सरकार का है, आपका क्या है। ये शिवराज जी की पहली सरकार है जिसने जंगल में हजारों किलोमीटर में फैले वन क्षेत्र से समृद्ध मध्य प्रदेश की हमेशा चर्चा होती रहती है। वहाँ के जंगलों की चर्चा होती रहती है और उससे ही जुड़ी कुछ बातचीत के लिए, आप लोगों के हिस्सों के सवाल के लिए मैं फिलहाल मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह साहब के साथ में हूँ। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, पंजाब केसरी पर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, बुरहानपुर जहां देश विदेश में केलों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं कुछ दिनों पहले जंगलों की कटाई के लिए वो चर्चाओं में आ गया था। कई खबरें आईं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, बुरहानपुर में जो हो रहा है, बड़वानी, खरगोन और महाराष्ट्र से आकर के कुछ ऐसे तथाकथित गुमराह आदिवासी भाई जो जमीन की लालच में आकर के वहाँ जंगल की सफाई करने लगे। 2-3 बार हम लोगों ने सख्ती करने का प्रयास किया। हमारे बात करने के बाद वो लोग माने नहीं और लगातार जंगल की कटाई करते रहे। जिन आरोपियों को हमने पकड़ करके फॉरेस्ट चौकी पर लाए थे, फॉरेस्ट चौकी पर हमला करके वो तीनों लोगों को छुड़ा कर ले गए। हमारी महिला कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करी। इसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सख्ती करी, कोशिश करी समझाने की, नहीं माने। पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया और पुलिस चौकी में से वो अपने अपराधियों को छिड़ा कर ले गए। बंदूकें लूट ली थी, जो बाद में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद बरामद हुई। और अभी पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट ने मिल करके पूरे उनके जो साम्राज्य कहना चाहिए उसको तहस नहस किया है। 35-40 ट्रक लकड़ी जब्त करके हमने पकड़ी है। वाइल्ड लाइफ के प्रकरण भी बने हैं और उनको सख्त शब्दों में हिदायत दे दी गई है कि और कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर आप भी नहीं माने तो। आप उन्हें भाई कह रहे हैं, उन्हें वन माफिया कहा जाता है। माफिया को भाई कहना? या तो आप कहीं गलत हो या मैं कहीं गलत हो। वो हमारे अपने लोग हैं, देश के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो गुमराह होकर के आदिवासी भाई हैं और जमीन के लालच में वो काम कर रहे हैं। बंदूक के बल पर जंगलों की सुरक्षा करने के मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ। देश की सुरक्षा बंदूक के बल पर हो सकती है, जंगलों की सुरक्षा बंदूक के बल पर मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ। हम उनको समझाएंगे और इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी अगर वो नहीं माने तो कानून अपना काम करेगा। सर, जंगलों के लिए पूरे देश में मध्य प्रदेश जाना जाता है। बीते कुछ दिनों पहले चीते आए और अब उनके शावक भी आ गए, मतलब यहाँ पे प्रजनन हो गया। आप वन मंत्री हैं, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, 70-75 साल बाद अगर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने चीतों को विदेश में ला करके बसाने का पहली बार प्रयोग किया, सफल प्रयोग किया है। जिस दिन हमने एमओयू किया था उस दिन चाहे तंजानिया हो, चाहे नामीबिया हो, चाहे अफ्रीका हो, उन्होंने कहा था कि भाई 50% सर्वाइवल होता है। दुनिया में आज तक ट्रांसलोट करके चीतों को हमने प्रतिस्थापित नहीं किया। 50% आपको कमी हो सकती है, मर सकते हैं, लेकिन हमारे टीम ने इतना बढ़िया उनका मैनेजमेंट किया। नामीबिया, अफ्रीकन सारे डॉक्टर्स और टीम हमारे साथ लगी रही और अब हम कह सकते हैं कि 99.9%, केवल एक चीता जो थोड़ा सा बीमार था वो भर मरा है। और यहाँ आने के बाद उन्होंने प्रजनन किया और 4 नए शावक हमें मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके नाम बुलाए हैं और बहुत जल्दी, हो सकता है 27 तारीख को मैं स्वयं उन नन्हे शावकों से मिलने जाऊंगा और 28, 29, 30 को हमारे जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस है, हम चाहेंगे कि एक संभव हो सका तो एक छोटी फिल्म
हम हमारे दुनिया के जो गेस्ट हैं उनको चीते के संबंध में दिखाना चाहते हैं। सर, हमारे दर्शकों के सामने आप खुलकर सीधी बातचीत कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल लूँगा। मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास। किस प्रकार की चुनौतियाँ होती होंगी? क्या कुछ ज़िम्मेदारियाँ बहुत गंभीरता से देखना पड़ता होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि हजारों किलोमीटर का ये खुला जंगल और उस पर लोगों की जमीन हड़पने की नीति और नीयत हम समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी चुनौती है, हमें सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। मैंने कहा ना कि क्योंकि विगत दिनों में जो देखने में आया हर जगह, अगर आप देवास में देखें, अगर आप इंदौर में देखें, झाबुआ में देखें, बड़वानी में देखें, बरहानपुर में आप देख रहे हैं, लटेरी में देखें, ये जो प्रवृत्ति जंगल काट के ज़मीन हड़पने की है, इसका हम न सिर्फ विरोध करते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं माने तो फिर कानून अपना काम करेगा। ये बहुत बड़ी जंगलों को बचाना हमारे लिए चुनौती है। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में हमने दुनिया में इतना बढ़िया काम किया है। आज हम टाइगर स्टेट है, आज हम लेपर्ड स्टेट है, आज हम वल्चर स्टेट है, आज हम गिद्ध स्टेट है, आज हम आपका क्रोकोडाइल स्टेट है, अभी चीता स्टेट भी हो गए हैं, और आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि फिर हम टॉप पर होंगे। जंगली जानवर और नेशनल पार्क, इनको बचाना, संरक्षण देने में पूरे दुनिया में टॉप प्रबंधन का द्वितीय पुरस्कार हमारे सतपुड़ा को मिला है, और प्रथम पुरस्कार भी हमारे हिंदुस्तान के केरल के पार्क को मिला है। इसलिए हिंदुस्तान की वाइल्ड लाइफ, उसको बचाना और साथ साथ जंगलों की सुरक्षा करना, ये जो दायित्व में हम लोग बनते कोशिश सफल हों, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपने जंगलों की सुरक्षा की बात की। वन, खास तौर पर मध्य प्रदेश के वन के प्रति जो जागरूकता है, जंगलों के प्रति जो प्रेम है, वो यहाँ की युवा जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहते हैं, मनोरंजन के अलग अलग साधनों में लगे रहते हैं, वो कैसे जंगलों के प्रति प्रेम करने लग जाएं? कितना ज़्यादा उनकी जो संख्या है उसकी बढ़े? इसको लेकर के सर कुछ प्लान अभी तक? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, पहले उसके लिए धन्यवाद। आज तक जो जंगल होता था, वो ये कहा जाता था कि जंगल तो सरकार का है, आपका क्या है। ये शिवराज जी की पहली सरकार है जिसने जंगल में उपज यानी सागवान, शीशम, ऐसे जो हमारे जो फर्नीचर बनाने वाले और व्यावसायिक लकड़ियां हैं, उसमें हमने नियम बनाया है और उसको हम जन जन तक फैला रहे हैं। ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं है, ये जंगल में सहभागिता आपकी है। मध्य प्रदेश में, हमारी हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की ये शिवराज जी की पहली सरकार है जिसने हमारे नेतृत्व में नियम बना दिए हैं कि अब जंगल से अगर 100% लकड़ी कटेगी तो 80% सरकार का होगा और 20% सहभागिता, 20% का लाभांश वहाँ के जंगलों में रहने वाले वनवासियों को, आदिवासियों को मिलेगा। एक तरीके से हमने पार्टनर बना लिया। ये जंगल हमारा नहीं है, ये जंगल आपका भी है। 80% सरकार का है, 20% आपका है। अगर आप बचाओगे, इसकी सुरक्षा जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, आपके भविष्य, आपके बच्चे, आपके वनोपज, आपके आर्थिक उपयोगिता वनों पर आश्रित है। कास्ट लकड़ी पर हमने 20% दिया है लाभांश। मैं आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी मैं 5 करोड़ रुपये बांट के आया, 20% लाभांश। अगर आप बांस पहले काटोगे तो बांस का जितना भी लाभांश होगा, खर्चा काट के 100% हमने आदिवासियों को दे दिया। बांस में 100% और इमरती लकड़ियों में 20% के भागीदारी बना करके एक सहबंधुत्व की भावना, जंगल आपका है, हमारा है, हम सबका है। पर्यावरण बचाएंगे, ऑक्सीजन बचाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य बचाएंगे, वनोपज बचाएंगे और हम सब मिल करके हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। ऐसा करने वाला हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का वन विभाग है। मेरे साथ बातचीत में आपने इसे सिर्फ बातचीत ही समझा, कोई इंटरव्यू नहीं समझ करके बहुत खुलकर आपने बातचीत की सर, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस प्रकार की सीधी बातचीत विवान आप लोगों के लिए पंजाब केसरी पर लेकर आता रहेगा और आप लोगों को भी ऐसे ही मेरे साथ बने भी रहना होगा। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए मैं आप सबका विवान।